नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान चला हुआ था और भारतीय संविधान के अंतर्गत बच्चों जो हमने लास्ट टॉपिक लिया था वो था हमारा राज्यपाल। यानी कि बच्चों जो हमने लास्ट क्लास की थी, लगभग हमारी ये आज 30वीं क्लास होगी, इससे मतलब 29 जो क्लास बच्चों वो ले चुके। तो हमने जो लास्ट क्लास में बच्चों राज्यपाल के विषय में हमने पढ़ा था। तो आइए, राज्यपाल हमारा हो चुका था। आज जो बच्चों हमें पढ़ना है वो राज्य की मंत्री परिषद पढ़नी है। यानी कि अगर देखा जाए तो हमें आज जो पढ़ना है वो मुख्यमंत्री के संदर्भ में बच्चों पढ़ना है। देखिए बच्चों, हमने बात की थी भाग 6 की। अभी हमारा जो फिलहाल चला हुआ है बच्चों वो भाग 6 चला हुआ है। जब बच्चों हमने भाग 6 की बात की थी तो हमने कहा था जो हमारा भाग 6 है, भाग 6 में बच्चों हमारा राज्य की शासन व्यवस्था है। भाग 6 में बच्चों क्या है, हमारा राज्य की शासन व्यवस्था है। ये चीज हम लिखवा चुके थे और हमने कहा था कि भाग 6 जो है वो अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक है। आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक है जो हमारा भाग 6 है बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों हमने भाग इस 6 में हमने सबसे पहले हमने भाग 6 में पढ़ा था हमने राज्यपाल, और हमने बच्चों को कहा था कि जो हमारा राज्यपाल है वो हमारा अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक है। यानी कि जो हमारा राज्यपाल है वो अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक है। आज जो बच्चों में पढ़ना है वो पढ़ना है मुख्यमंत्री के विषय में। और बच्चों अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो जो हमारा मुख्यमंत्री है बच्चों वो अनुच्छेद 163 में है, 164 में है, 166 में है और 167 में। मुख्यमंत्री से जुड़े हैं बच्चों ये 4 आर्टिकल है, 4 अनुच्छेद हैं। और आज इन्हीं 4 अनुच्छेदों के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि आखिर इन अनुच्छेदों में क्या है, एग्जाम में कैसे इनसे क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे बच्चों। और उसके आपको कहोगे जी 165 छुड़वा दिया बीच में, 165 कहाँ गया? तो 165 में आता है बच्चों महाधिवक्ता। वो जो महाधिवक्ता पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो हमारी कल क्लास होगी, उस क्लास में हम आर्टिकल 165 के विषय में पढ़ेंगे। अर्थात हम जो पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे हम महाधिवक्ता के विषय में बच्चों। कितनी बात क्लियर है? यानी कि ये हम पढ़ चुके ऑलरेडी, ये हमें कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। आज हमारा टारगेट है मुख्यमंत्री, यानी कि आर्टिकल 163, 164, 166 और 167 पढ़ना है हमारा आर्टिकल बच्चों। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं आज मुख्यमंत्री के विषय में। देखो बच्चों, संविधान को हम क्रमबद्ध तरीके से लेकर चले थे। अगर आपको संविधान में समस्याएं आती हैं, मान लीजिए किसी बच्चे में संविधान बिल्कुल नहीं आता, उसे नहीं पता कि संविधान की ABCD क्या है, आप प्रॉपर मेरी क्लास को देखिए, प्रॉपर फर्स्ट क्लास से आप देखिए, डे फर्स्ट से देखिए। मैंने संविधान को क्रमवार तरीके से करा रखा आपको कि आपका संविधान किस तरीके से बेस तैयार होगा, और मैंने 0 से लेकर आपका एडवांस लेवल तक चीजें उसमें कवर करा रखी। मैंने ये नहीं कराया कि मैं उठा के आपको पहले संसद करा दी, फिर आपको विधानमंडल करा दिया, उसके बाद आपको हाई कोर्ट करा दिया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट करा दिया। मैंने ऐसा नहीं करा। ये बच्चों अगर ऐसा कराता मैं तो उससे क्या है कि जो फ्रेशर बच्चा है, जो नया बच्चा, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, उसके लिए समस्या पैदा हो जाएगी कि संविधान कैसा है, कहां से क्या है। तो मैंने सारी चीजों को मैं क्रमवार तरीके से लेकर चला हूं। डे फर्स्ट से आप क्लास को देखिए, आपको सारी क्लास क्रमवार तरीके से, लगभग ये जो आज क्लास होगी बच्चों, ये हमारी 30 क्लास होगी, इससे मतलब 29 क्लासेस जो है वो ले चुके। तो आप क्लास को देखिए, नोट्स बनाइए, तो आपको उन्हीं क्लासेस में से जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो आइए आज टॉपिक का नाम लिखते हैं बच्चों। और हमारा जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा हमारा मुख्यमंत्री। टॉपिक होगा बच्चों हमारा मुख्यमंत्री। जब मुख्यमंत्री की बात आई बच्चों तो हमने कहा कि जो मुख्यमंत्री है वो किस किस आर्टिकल में है। तो हमने कहा कि जो हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा जो मुख्यमंत्री है वो अनुच्छेद 163 में है, 164 में है, 166 में है और 167 में। यानी कि ये 4 आर्टिकल है जो हमारे मुख्यमंत्री से संबंधित है। देखिए बच्चों, अगर जिसने मेरी क्लास देखी होगी प्रधानमंत्री वाली, जिस बच्चे ने हमारी प्रधानमंत्री की क्लास देखी होगी तो उसे इस चीज का पता होगा कि सेम आर्टिकल, सेम ऐसे ही 4 आर्टिकल, सेम 4 आर्टिकल प्रधानमंत्री में थे। और प्रधानमंत्री में जो आर्टिकल थे बच्चों 74, 75, 77, 78। आर्टिकल 74, 75, 77, 78 ऐसे यहां बीच में गायब था, ऐसे यहां बीच में गायब है। यहां 165 में महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल,
और जो हमने बच्चों यहां पढ़ा था 76, तो 76 में पढ़ा था हमने महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बच्चों। तो सेम चीजें जो प्रधानमंत्री में थे वही सेम चीजें मुख्यमंत्री में है, बस फर्क इतना होगा कि वहां पे जहां बार बार प्रधानमंत्री शब्द का यूज होता था यहां बार बार मुख्यमंत्री होगा, और वहां पर जिस स्थान पर राष्ट्रपति टर्म का यूज होता था यहां पर राज्यपाल टर्म का यूज होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने आर्टिकल की ओर और सबसे पहले बात करते हैं अपने सबसे पहले आर्टिकल की, इसका हमारा है जो आर्टिकल हमारा 163। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 163 को। तो हम लिखेंगे बच्चों अनुच्छेद 163। तो हम पढ़ेंगे बच्चों अनुच्छेद 163। चलिए बच्चों अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163। तो अनुच्छेद 163 में लिखेंगे भाई बच्चों राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। जिसका प्रधान कौन होगा बच्चों? मुख्यमंत्री होगा। इस लाइन को हम दोबारा लिखेंगे, ठीक है? थोड़ा नीचे करके लिख लेंगे बच्चों, है ना? थोड़ा हमने ऊपर ज़्यादा लिख दिया था तो हम यहाँ से ले लेंगे क्योंकि वरना फिर जो है वो आपका थोड़ा तिरछा हो गया। तो यहाँ से लेंगे हम अनुच्छेद 163 को दोबारा लिखेंगे बच्चों, और यहाँ हम लिखेंगे राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए। राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल की सहायता सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो बच्चों आर्टिकल जो हमारा 163 है ये कह रहा है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यानी कि मंत्रियों का एक समूह होगा, और उस मंत्रियों का समूह का जो हेड होगा बच्चों उसे हम क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री कहेंगे। तो आइए अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे जो कि है हमारा अनुच्छेद 164। तो देखते हैं अनुच्छेद 164 हमारा क्या कह रहा है बच्चों। तो यहां पे लिखेंगे हम अनुच्छेद 164। तो अगर बच्चों हम अनुच्छेद 164 की बात करें तो अनुच्छेद 164 कहता है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। वह अन्य मंत्रियों की
नियुक्ति व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों? तो बच्चों अनुच्छेद 163 में था कि राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यानी कि मंत्रियों का एक समूह होगा बच्चों, और उस मंत्रियों के जो समूह होगा उसका जो हेड होगा बच्चों वो कौन होगा? तो वो होगा हमारा मुख्यमंत्री। हमारी इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हम कह रहे हैं बच्चों राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, यानी कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा बच्चों? राज्यपाल करेगा। तो भाई एक बात ये भी याद रखनी पड़ेगी कि जो मुख्यमंत्री होता है हमारा वो नियुक्त होता है, अपॉइंट होता है, चुना नहीं जाता। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जो अन्य मंत्री है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्यपाल अब की बार किसकी सलाह लेगा? तो राज्यपाल अब की बार किसकी सलाह लेगा? तो मुख्यमंत्री की सलाह लेगा। तो ये कह रहा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। यानी कि जब अदर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राज्यपाल तो किसकी सलाह लेगा? मुख्यमंत्री की सलाह लेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि जी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते समय तो राज्यपाल सलाह ले रहा मुख्यमंत्री की, तो जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर रहा तो राज्यपाल किसकी सलाह ले रहा? तो भैया वहां सलाह नहीं चलेगी, वहां चलेगा बहुमत। और कैसा बहुमत होगा? तो चलिए लिखते हैं उसे और फिर समझते हैं। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, राज्यपाल सामान्यतः विधानसभा में बहुमत प्राप्त राज्यपाल सामान्यतः विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ये बात लिख ली बच्चों। तो हमने कहा कि जब मुख्यमंत्री को नियुक्त करने की बारी आएगा तो वहां पे राज्यपाल ये देखेगा कि भाई जो विधानसभा है, विधानसभा में किसे बहुमत है, विधानसभा में किसके पास बहुमत है। जिसके पास बहुमत होगा राज्यपाल उसे ही नियुक्त करने का क्या करेगा? कार्य करेगा। राज्यपाल उसे ही नियुक्त करने का क्या करेगा बच्चों? कार्य करेगा। तो कह रहे हैं राज्यपाल सामान्यतः विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही, बहुमत प्राप्त दल के नेता को, और वो बहुमत प्राप्त कहाँ हो बच्चों? विधानसभा में हो। और विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तो उसी पार्टी के दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देखिए बच्चों, हमारा जो राज्य होता है, राज्य में विधानमंडल होता है, विधानमंडल। और बच्चों अगर विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल के मुख्य रूप से दो सदन होते हैं। एक होता है विधानसभा, और एक होता है हमारा विधान परिषद। एक होता है बच्चों विधान परिषद, एक है विधानसभा और एक हमारा बच्चों कौन सा है? विधान परिषद है। ये राज्य के बच्चों दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब अगर बच्चों हमें राज्य में सरकार बनानी है, मुख्यमंत्री बनाना है, तो हमें बहुमत कहाँ चाहिए बच्चों? विधानसभा में चाहिए। हमें विधान परिषद से मतलब नहीं है। हमारा जो बहुमत होना चाहिए बच्चों वो कहाँ होना चाहिए? विधानसभा में बहुमत होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में इस समय विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों? 403 है। तो यूपी में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। तो अगर हमें सरकार बनाना है तो हमें बहुमत चाहिए 403/2 + 1,
जो भी काट के आएगा कम से कम मान के चलो 202। तो जिस पार्टी के पास कम से कम 202 सदस्य होंगे विधानसभा में, उसी पार्टी का जो नेता होगा उसे ही मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। यानी कि सरकार बनाने के लिए यूपी में 202 एमएलओ का समर्थन चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हमारी यह बात समझ में आ गई कि राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा जिस व्यक्ति के पास बहुमत होगा। ठीक है, और उसके बाद अगला नेक्स्ट बिंदु लिखते हैं बच्चों, उसके बाद आगे समझते हैं। अगले बिंदु की हम बात करेंगे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा बच्चों इसी संबंधित हम लिखेंगे, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की दशा में, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की दशा में, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की दशा में राज्यपाल स्वविवेक, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की दशा में राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग करता है, स्वविवेक का प्रयोग करता है। अब बच्चों इस चीज को हम समझ लेंगे। हम कह रहे हैं बच्चों कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की दशा में, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की दशा में राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग करता है। अब आप कहोगे सर स्वविवेक क्या है? स्वविवेक का मतलब है उसकी अपनी इच्छा, उसकी अपने निर्णय लेने की क्षमता, उसे कहा जाएगा उसका स्वविवेक। देखिए हमने कहा यूपी में विधानसभा की सीटों की संख्या है 403, बहुमत है 202 का। इस सरकार बनाने के लिए 202 सदस्यों की सहमति चाहिए। कितने सदस्यों की सहमति चाहिए? 202 सदस्यों की सहमति चाहिए। तो हमने बच्चों मान लिया कि 2000 जो हमारा 27 है, 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा यूपी में 2027 में होगा, तो हमने मान लिया एक पार्टी ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। ये पार्टी है बच्चों। ए पार्टी को सीटें प्राप्त हुई बच्चों 150, बी पार्टी को सीटें प्राप्त हुई 100, सी पार्टी को सीटें हुई प्राप्त 50, डी को हुई 40, और इसी प्रकार कुछ अदर पार्टी है, निर्दलीय पार्टी है। तो बच्चों सबसे बड़ी जो पार्टी है वो कौन उभर के आई? ए पार्टी आई। ए के पास विधानसभा की कितनी सीटें हैं बच्चों? तो 150 है। यानी हमारी जो ए पार्टी है, ए पार्टी के पास विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है बच्चों? 150 है। लेकिन समस्या यह है हमारा बहुमत कितने पे है? 202 पे है। सरकार बनाने के लिए हमें 202 सदस्य चाहिए था, 202, लेकिन हमारे पास ए के पास 150 है, बी के पास 100 है, सी के पास 50 है। अब राज्यपाल यहां पर अपने स्वविवेक का प्रयोग करेगा, और मोस्टली राज्यपाल जब स्वविवेक का प्रयोग करता है तो मोस्टली जो बड़ा दल है, बड़े दल को ही आमंत्रित करता है। जो बड़ा दल है बड़े दल को आमंत्रित करता है। जैसे ए है, राज्यपाल आमंत्रित करेगा ए पार्टी को और ये कहेगा कि आप जो है वो सरकार बना लो। ए पार्टी के पास सीटें कितनी है? 150। तो उसे अदर पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, उसे अदर पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। अब ए अगर गठबंधन कर रहा है बी से, ये सी से करता है, डी से करता है, लेकिन ये अदर पार्टी है, उन्होंने इस ए से गठबंधन करने से मना कर दिया। जब गठबंधन करने से मना कर दिया तो उसके पास बहुमत ही नहीं होगा, तो इसने राज्यपाल को मना कर दिया कि भैया हम सरकार नहीं बना सकते। तो उसके बाद राज्यपाल हो सकता है आमंत्रित करे बी को या आमंत्रित करे सी को। ये राज्यपाल का स्वयं विवेक होगा, ये राज्यपाल का स्वयं विवेक होगा कि वो किस दल को आमंत्रित करेगा सरकार बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई? तो राज्यपाल का क्या है बच्चों? स्वयं विवेक है। चलिए अब उसके बाद अगले बिंदु की हम बात करते हैं। अगर हम अगले बिंदु की बात करें बच्चों, तो हमारा अगला बिंदु जो है वो अगला बिंदु कहता है, अगर अगले बिंदु की बात करें तो अगला बिंदु हमारा है, तो चलिए आइए बच्चों अगले बिंदु हम लिखते हैं, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्य विधानमंडल, मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य, राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनते समय, यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनते समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है, विधानमंडल का सदस्य नहीं है, विधानमंडल का सदस्य नहीं है, यह कहेगा बच्चों कि मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनते समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर, उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल की सदस्यता लेनी होगी। उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल की सदस्यता लेनी होगी। तो उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल की सदस्यता लेनी होगी। इतनी बात क्लियर है बच्चों? चलिए आइए इसे थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे। ये कह रहा है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत, ये तो हमने पॉइंट पढ़ लिया बच्चों, ये कि मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। हमने कहा कि हमारा राज्य विधानमंडल है, विधानमंडल के बच्चों 2 सदन होते हैं, एक है हमारा विधानसभा और एक है हमारा विधान परिषद। ये 2 है बच्चों, एक है हमारा विधानसभा और एक है हमारा विधान परिषद। तो ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। फिर लिखता है यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनते समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन भी गया और विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो ये कह रहा है कि 6 माह के अंदर से विधानमंडल की सदस्यता लेनी होगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया लेकिन वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे टाइम दिया जाएगा 6 महीने का, कि वो 6 महीने के अंदर अंदर अपनी विधानमंडल की सदस्यता ले ले। अगर उसने 6 महीने के अंदर अपनी विधानमंडल की सदस्यता ले ली बच्चों, तो वो अपना पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। अगर वो 6 महीने में विधानमंडल की सदस्यता नहीं ले पाया तो फिर वो सदस्य नहीं रहेगा, यानी कि मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। अब बच्चों हमने कहा विधानमंडल की सदस्य, ये वो सदस्य चाहे विधानसभा का हो, सदस्य चाहे विधान परिषद का हो, इससे में फर्क नहीं पड़ता। सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए विधानसभा में, बहुमत चाहिए विधानसभा में, लेकिन जिस व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं बच्चों, वो मेंबर यहां का हो तो भी चलेगा और मेंबर यहां का हो तो भी चलेगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद चीजों को हम कंटिन्यू करते हैं। चलो बच्चों, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो चलिए इसे रफ करते हैं, उसके बाद अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री के बारे में जो शेष चीजें हैं उन्हें देखते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हमने आर्टिकल हमारा जो 163 था वो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अनुच्छेद 163 पढ़ लिया हमने, अनुच्छेद 180 के साथ 64 पढ़ लिया। अब देखते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 166 है आखिर वो क्या बात करता है। अनुच्छेद हमारा जो 166 है आखिर वो क्या कहता है बच्चों। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 166 के। तो हम यहां पे लिखेंगे बच्चों अनुच्छेद 166। अगर बच्चों अनुच्छेद 166 की बात करें तो हमारा जो अनुच्छेद 166 है वो कहता है राज्य सरकार के
सभी कार्य राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। तो इतनी बात क्लियर है बच्चों। ये कह रहा है कि राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। यानी कि जो स्टेट में जो भी कार्य होंगे बच्चों, तो वो कार्य किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद देखते हैं जो इसका लास्ट आर्टिकल है 167। अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 कह रहा है मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि यदि राज्यपाल राज्य के प्रशासन से जुड़ी हुई राज्य के प्रशासन से जुड़ी हुई कोई जानकारी मांगता है, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि यदि राज्यपाल राज्य के प्रशासन से जुड़ी हुई कोई जानकारी मांगता है तो वह उसे उपलब्ध कराएगा। तो इतनी बात क्लियर है बच्चों। यह कह रहा है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि यदि राज्यपाल राज्य के प्रशासन से जुड़ी हुई कोई जानकारी मांगता है तो वह उसे उपलब्ध कराएगा। यानी ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, ये मुख्यमंत्री का दायित्व है। यदि राज्यपाल को इन्फॉर्मेशन, राज्यपाल कोई सूचना अगर मांगता है तो उसे उपलब्ध कराएगा बच्चों। अब उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें कि जो राज्य की मंत्री परिषद होती है बच्चों, मंत्री परिषद एक टर्म आपने सुना होगा, मंत्री परिषद, मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद बोलते हैं। जैसे हमने जब प्रधानमंत्री पढ़ा था तो वहां पे जो मंत्री परिषद थी बच्चों, वो हमारी केंद्रीय मंत्री परिषद थी। इसी प्रकार राज्यों की मंत्री परिषद अलग होती है। इस मंत्री परिषद का जो हेड होता है बच्चों, वो मुख्यमंत्री होता है। जबकि जो हमारी केंद्रीय मंत्री परिषद है बच्चों, केंद्रीय मंत्री परिषद का जो हेड होता है बच्चों, वो प्रधानमंत्री होता है। वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे नोट डाल के, हम यहां पे बच्चों नोट डाल के लिखेंगे, नोट में लिखेंगे राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये कह रहा है कि बच्चों कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि जो राज्य की मंत्री परिषद है वो जो जवाबदेही होगी बच्चों, वो किसके लिए होगी? राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। अब बच्चों देखो, अगर बात करें सेम राज्य की जो मंत्री परिषद होती है, इसमें भी मंत्री तीन प्रकार के ही होते हैं। कैबिनेट मंत्री,
राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो आइए उस बिंदु को भी हम लिखते हैं, लिखेंगे राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद में भी, राज्य मंत्री परिषद में भी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। यह है कि राज्य मंत्री परिषद में भी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो आइए देखते हैं 3 प्रकार के जो मंत्री होते हैं बच्चों वो कौन कौन से होते हैं। तो लिखते हैं पहले टाइप के, जो फर्स्ट टाइप के मंत्री होंगे बच्चों वो होंगे हमारे कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं बच्चों राज्य मंत्री, और इसी के साथ एक होते हैं बच्चे हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और एक होते हैं बच्चों हमारे उप मंत्री। और बच्चों जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री खुद कैबिनेट का हिस्सा होता है। यानी कि जो मुख्यमंत्री है वो एक कैसा मंत्री है, तो मुख्यमंत्री कैसा मंत्री है, तो कैबिनेट मंत्री है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैटर ये है, इन सभी को हम मिला के कंबाइंड रूप से जो नाम देते हैं बच्चों वो नाम देते हैं मंत्री परिषद। मंत्री यानी कंबाइंड रूप से नाम क्या होगा, मंत्री परिषद। जबकि केवल कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, इन कैबिनेट मंत्रियों को हिंदी में बोला जाता है बच्चों मंत्रिमंडल। यानी अगर कभी जिक्र आया शब्द मंत्रिमंडल तो मंत्रिमंडल का मतलब है कैबिनेट मंत्री, और अगर वर्ड यूज हो रहा है कहीं पर मंत्री परिषद तो मंत्री परिषद का मतलब है ये 3 प्रकार के मंत्री। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए बच्चों मैटर ये है कि कैबिनेट मंत्री शक्तिशाली हैं सबसे, और इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए बच्चों होते हैं राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री की सहायता के लिए होते हैं बच्चों उप मंत्री। यानी कि जो राज्य मंत्री होगा, राज्य मंत्री के पास कोई अपना स्वतंत्र विभाग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए गृह मंत्री है अमित शाह, तो एक होंगे हमारे गृह राज्य मंत्री, और एक उपमंत्री हो सकता है बच्चों। उपमंत्री वर्तमान सरकार में नहीं है। सेम यही फॉर्मूला लागू होता है राज्य में। मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कोई भी एक मंत्री उठा लो, कोई भी एक मंत्री उठा लो, ठीक है। तो अगर उत्तर प्रदेश में हमने एक मंत्री ले लिया आपका, तो अब जिसे एक मंत्री है तो उसी मंत्री की सहायता के लिए वो राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री की सहायता के लिए वो उप मंत्री। अगर बच्चों किसी को बनाया गया है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और किसी को क्या बनाया गया बच्चों, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसका मतलब ये होगा उसके पास अलग से अपना विभाग होगा, वो कैबिनेट मंत्री का मातहत नहीं होगा, कैबिनेट मंत्री का दिन काम नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, तो मंत्री कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। अब बच्चों समस्या यहां पे आई। अब बात को ध्यान से समझना, देखो बात को ध्यान से समझना, और ध्यान से समझने लायक जो बात है वो ये है, हमने कहा यूपी में विधानसभा की सीट है 403। सरकार बनाने के लिए जो बहुमत निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, काट पीट के हमने मान लिया 202। जिस पार्टी के पास 202 विधायक होंगे उसी पार्टी की सरकार बनेगी यूपी में। सेम हर जगह यही फॉर्मूला लागू है। उस राज्य में जितनी विधानसभा की सीट है बटे 2 और प्लस 1 कर दो बच्चों। फॉर्मूला सारी जगह बच्चों सेम है, फॉर्मूला सारी जगह एक ही है बच्चों। अब बात यह आई, मैटर ये है बच्चों, मैटर ये है, अब मान लीजिए 2017 का चुनाव हुआ, 2022 का चुनाव हुआ, और 2022 में हमने मान लिया बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी को 250 सीट प्राप्त हुई। यानी कि बीजेपी के जो विधायकों की संख्या है बच्चों वो कितनी है, 250 है। यानी कितने एमएलए है बीजेपी के पास, 250 एमएलए है। अब बच्चों हर एमएलए की इच्छा क्या है, हर एमएलए चाह रहा है कि मंत्री बने। अब ऐसा सरकार हर किसी को तो मंत्री नहीं बना सकती, तो इसमें संख्या फिक्स करी गई। पहले वो फिक्स नहीं थी, लेकिन बाद में 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसके बाद एक संख्या फिक्स, एक संख्या निर्धारित करी गई बच्चों। तो आइए उस संख्या के बारे में हम लिख देते हैं, लिखेंगे हम 91वें
संविधान संशोधन 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह तय किया गया कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह तय किया गया कि राज्य में मंत्रिपरिषद की संख्या राज्य मंत्रिपरिषद में सिर्फ करते हैं राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों का 15% या 12 में जो ज्यादा होगा। इतनी बात क्लियर बच्चों? ये कह रहा है कि जो राज्यों की मंत्रिपरिषद है बच्चों, ये कह रहा है कि वहां पर जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है वो उस राज्य की जो विधानसभा है, उस विधानसभा के जो कुल सदस्य हैं उनका 15% या 12 इनमें से जो ज्यादा निकल के आएगा वो होगा बच्चों। वो 15% हो या फिर वो सदस्यों की संख्या कितनी हो, 12 हो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमने कहा यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 403। अगर हम 15% निकाले तो लगभग हमारा 60 आ गया, यानी कि 60 और 12 में ज्यादा क्या है तो 60 है। तो मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है बच्चों, तो 60 होगी। अब आ जाइए बच्चों आप गोवा में विधानसभा की सीटों की संख्या है 40, तो 40 का 15% कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। और 6 और 12 में ज्यादा क्या है बच्चों, तो 12 है। तो इसका मतलब गोवा में जो मंत्री बनेंगे वो कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। वहां पे 15 वाला जो फॉर्मूला है वो हमारा सेट नहीं होगा बच्चों, 15 वाला फॉर्मूला सेट नहीं होगा। इसी प्रकार बच्चों हमने बात करी, मान लीजिए दिल्ली, तो दिल्ली में विधानसभा की 70 सीट है। तो जब दिल्ली में विधानसभा की 70 सीट है तो 70 का जब 15% हमने निकाला तो हमें पता लगा हमारा कितना आया, 10। तो 10 या 12 में ज्यादा क्या है, 12। तो यहां पे मंत्री कितने बनेंगे बच्चों, 12 बनेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखने योग्य है। और इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें तो हमारा जो आज का जो मुख्यमंत्री टॉपिक था, उस मुख्यमंत्री टॉपिक में यही चीजें थी। हमने जो इसके 4 के 4 आर्टिकल थे बच्चों, ये पढ़ लिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा जो मुख्यमंत्री टॉपिक है वो बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। और हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, और जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों तो हम वहां बात करेंगे राज्य की विधानसभा के विषय में। तो बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।